हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। लेकिन सर ये तो कोर्स से हट गया है। हाँ भाई, लेकिन एक बेसिक आइडिया तुम्हें इसका होना चाहिए। ये हमेशा सर्किट सॉल्विंग में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, वो टॉपिक से हमारे हटा नहीं है, हमारे सिलेबस से हटा नहीं है। और उसमें जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो इस टॉपिक को कंबाइन करके बनते हैं। तो क्या पता इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी के नाम पे वो ये चीज़ तुमसे पूछ लें, इसीलिए हमें रेडी रहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टर हैं तो उन्हें किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। देखो, सबसे पहला तरीका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टर्स एक के पीछे एक, ऐसे पहला रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, R1, R2 और R3 एक के पीछे एक इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात क्या रहती है कि सपोज ये V वोल्ट की बैटरी है, इसमें से हमने आई करंट निकाला तो फिर इस R1 रेजिस्टर में से कितना करंट जाएगा? यहाँ से भी आई जाएगा, इस R1 में से भी आई ही जाएगा, R2 में से भी आई ही जाएगा और R3 में से भी आई। यानी कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो सभी रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ये हमें आइडेंटिफाई करने के भी काम में आता है। जब हम कंफ्यूज हो के यार सीरीज में के पैरेलल में, तो तुम करंट निकाल के चेक कर लो, अगर करंट सेम आ रहा है तो फिर सीरीज में है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू each resistor is same. current through each resistor is same. समझ में आई बात? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीरीज कॉम्बिनेशन की कि सारे रेजिस्टर में करंट सेम जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं तो देखो, बैटरी ने दिया V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने मान लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल V, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो V का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हाँ या ना। अब यहाँ से मैं देखो, कंडक्टर वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, तो इस पॉइंट का V तो इस पॉइंट का भी V, तो इस पॉइंट का भी V। ऐसे ही यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल चेंज होता है या तो बैटरी से या रेजिस्टर से। तो यहाँ का V, यहाँ का 0। बैटरी ने दिया V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों के अक्रॉस मिला के हो रहा होगा V का पोटेंशियल ड्रॉप। देखो, यहां से मैं वहां जा रहा हूं तो V से पोटेंशियल कम हो गया। तो सपोज करो कि मैंने मान लिया कि V1 से इसने कम करा, V2 से इसने कम करा और V3 से इसने कम करा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई टोटल कितना कम हुआ? V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये टोटल किसके बराबर है? V के इक्वल है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, हाँ या ना। अब सपोज करो हमें सर्किट में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? करंट की। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब कि यार एक काम करते हैं कि इन तीन रजिस्टर को हटाओ और इनकी जगह एक रजिस्टर लगाओ, ऐसा कि सर्किट में अभी भी जब मैं V वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो करंट आई ही निकले। इन तीनों रजिस्टर को हटाओ और इनकी जगह एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लगा दो, सच दैट कि अगर मैं V वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो करंट अभी भी कितना निकले? आई। ठीक है, अब यहां से हमें क्या फायदा होगा? यहां से हमें यह फायदा होगा कि देखो, यहां से आई जा रहा है तो इसमें से भी आई। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? किसी भी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? ओम बाबा ने बोला था उसके अंदर करंट जा रहा है इनटू उसकी वैल्यू। और मुझे बताओ कि अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसके अक्रॉस भी देखो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? V का ही आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि V की वैल्यू आ जाएगी IR इक्विवेलेंट, हाँ या ना। कितनी वैल्यू आ जाएगी? IR इक्विवेलेंट। समझ में आई बात? अब यहां देखो, V1 कितना हो जाएगा? सर रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V1, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? IR1। तो V की जगह मैं क्या रखूंगा? IR इक्विवेलेंट।
V1 कितना हो जाएगा IR1, V2 कितना हो जाएगा IR2 और V3 कितना हो जाएगा IR3। तीनों में करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा IR। ओम बाबा, ठीक है। अब I कॉमन लेंगे, इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर इन तीनों को हटाओ और इनकी जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाओ सच दैट सर्किट में करंट अभी भी उतना ही रहे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है बात? नोट कर लो, बस इतना ही जानना था हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, नोट कर लो। हो गया, चलो फिर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे बढ़ते हैं। हालांकि जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेंगे तब तुम्हें इनकी रेयरली ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल हम जब पावर वाले क्वेश्चंस करते हैं तो ये हमें पता होने चाहिए, इससे क्वेश्चंस काफ़ी इजीली हो जाते हैं। छोटी सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं। सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट किया है, ये पहला रजिस्टर यहीं से, दूसरा रजिस्टर यहीं से, तीसरा रजिस्टर, यानी कि इन तीनों के लेफ्ट वाले जो एंड्स हैं उन सबको एक पॉइंट के, राइट वाले एंड्स हैं सबको एक पॉइंट के, और इसे कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये लग गई बैटरी V वोल्ट की। अगर V वोल्ट की बैटरी लगी तो मुझे एक बात बताओ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहाँ V, यहाँ 0। इस पॉइंट का V है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट का भी V? क्या मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट का 0? हाँ या ना? अब तुम देखो कि क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? देखो यहाँ V, यहाँ 0, तो R1 के अक्रॉस V1 जो है वो भी V के इक्वल है, R2 के अक्रॉस V2 जो है वो भी V के इक्वल है, और R3 के अक्रॉस V3 जो है वो भी V के इक्वल है। देखो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। यही खास बात होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की कि हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट हर रजिस्टर में सेम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम रहता है। तो इस बात को नोट कर लेते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। क्लियर है बात? अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे की बात करने। आगे की बात क्या करेंगे? देखो हमें निकालना है कि बैटरी से कितना करंट निकला। सपोज आई हमने मान लिया, तो यहाँ से भी कितना जा रहा होगा आई, यहाँ से भी कितना जा रहा होगा आई। लेकिन अब उसके पास तीन रास्ते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो क्या तीनों में आई जाएगा? नहीं, आई तो आ रहा है, तो हमने मान लिया कि इसमें से जा रहा है I1, इसमें से जा रहा है I2 और इसमें से जा रहा है I3। क्लियर है बात? ठीक है। तो भाई क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जितना करंट आ रहा होगा इस पॉइंट पर, जितना करंट आ रहा होगा उतना ही तो जा रहा होगा, जितना करंट आ रहा होगा उतना ही जा रहा होगा। तो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि I इज इक्वल टू, जो आ रहा है, इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ या ना? ये बात मैं बोल सकता हूँ। इसके अलावा तुम ये भी देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम है, लेकिन करंट सेम नहीं है, करंट अलग अलग है। हमें नहीं पता कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई यहाँ से 9 जा रहे हैं तो 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। हमें नहीं पता है किस हिसाब से डिवाइड होगा वो। पैरेलल में करंट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अब वापस सेम कहानी देखो, अगर इन तीनों रजिस्टर को हटाएं और इनकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें, अगर इन तीनों को हटा इनकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें और V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करें और करंट सच दैट I ही आए, तो क्या मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो V, यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। पिछली बार भी तो बोला था, हाँ या ना ओम बाबा। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ I हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। हाँ या ना? ठीक है, I हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। ऐसे ही यहाँ देखो, हमने बोला V1 इज इक्वल टू V, तो V1 कितना था? I1 R1, इस
R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ही तो हमने बोला है V1। तो V1 कितना हो जाएगा I1 R1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ I1 R1 इज इक्वल टू V। तो यहाँ से I1 कितना आ जाएगा V अपॉन R1। I1 कितना आ गया V अपॉन R1। ऐसे ही I2 कितना आ जाएगा V अपॉन R2। I3 कितना आ जाएगा V अपॉन R3। तो देखो I कितना आ गया V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V कॉमन आ गया, कट गया। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आई क्या बात? तीनों रेजिस्टर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। पैरेलल में क्या ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इस रेजिस्टर में से कितना करंट जा रहा होगा V अपॉन R1, इसमें से V अपॉन R2, इसमें से V अपॉन R3, और पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस कितना रहेगा V। छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है ना, नोट कर लो। ओहो, कैमरा हिल गया क्या? नहीं हिला, चलो नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़ी। चलो फिर सीरीज पैरेलल के डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि कोर्स से हट चुके हैं। बस इतनी बातें ध्यान में रखो। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी को। इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। अब कहानी को समझो कि अगर कोई सा भी मैं इलेक्ट्रिक सर्किट लेता हूँ, कोई सा भी दुनिया का इलेक्ट्रिक सर्किट लेता हूँ, इसमें दो तरह की डिवाइस होती है। एक तो जो एनर्जी सप्लाई करती है और एक जो एनर्जी कंज्यूम करती है। तो बैटरी यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रही है और उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं हमारे रेजिस्टर्स, हाँ या ना? ठीक है। और पावर क्या हो जाता है? पावर होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम या सप्लाई। अगर बैटरी की बात करेंगे तो सप्लाई, और रेजिस्टर की बात करेंगे तो सब कंज्यूम हो रही है। सिंपल सी बात। अगर फॉर एग्जांपल जैसे तुम बोलते हो कि पावर है 20 वॉट, तो इसका मतलब है किसकी पावर है? किसी बल्ब की पावर ऑफ अ बल्ब। किसी बल्ब की पावर है 20 वॉट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हर 1 सेकंड में जो बल्ब है वो कंज्यूम कर रहा है 20 जूल एनर्जी। हर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 20 जूल। दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर। तो किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पावर कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पावर अक्रॉस एनी डिवाइस P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू उसमें जो करंट जा रहा है, इनटू उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट डिवाइस, और I क्या है? उस डिवाइस के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लोइंग थ्रू दैट डिवाइस, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट डिवाइस। समझ में आई बात? अच्छा, अब अगर वो डिवाइस रेजिस्टर है, पावर, ये है पावर का जनरल फॉर्मूला, ये हमेशा अप्लाई होगा, हमेशा। कोई सा भी हम इक्विपमेंट ले लें, बैटरी ले लें, रेजिस्टर ले लें, बल्ब ले लें, कुछ भी ले लें, ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा। VI सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये पावर का। अब मैं बात करता हूं कि अगर हम वो डिवाइस रेजिस्टर ले लें, पावर अक्रॉस रेजिस्टर, तो कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू VI। ये तो होता ही है, लेकिन हमें पता है कि फोर रेजिस्टर V किसके बराबर हो जाता है? I R के बराबर हो जाता है क्या?
फॉर रजिस्टर आर बोल देता हूँ मैं। तो वी किसके इक्वल हो जाता है, आई आर के। तो क्या मैं पावर का फॉर्मूला बोल सकता हूँ आई आर इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर। पावर का फॉर्मूला कितना हो गया आई स्क्वायर आर। समझ में आई क्या बात, वी क्या हो जाएगा आई आर इंटू आई, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर। अगर यहीं से देखो वी आई आर है तो क्या मैं आई की जगह लिख सकता हूँ वी अपॉन आर, क्या मैं आई की जगह लिख सकता हूँ वी अपॉन आर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पावर कितनी हो जाएगी वी इंटू वी अपॉन आर, यानी कि पावर का फॉर्मूला हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दो फॉर्मूले और निकल के आ गए। अगर रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये पार्ट विजिबल है, नहीं है, नहीं है तो कर लेते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। अब सुनो मेरी बात, ये फॉर्मूला किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस अपन को पावर निकालनी है तो ये जो फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर वाला, ये 99% टाइम तब यूज़ करेंगे हम जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो। जब सीरीज कनेक्शन हो तो पावर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब पैरेलल, क्योंकि करंट सेम रहता है ना, एक करंट निकाल लिया सबके अक्रॉस वही आ जाएगा। और जब पैरेलल कनेक्शन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है, जो बैटरी का वोल्टेज वही उनका वोल्टेज हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे पावर के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर की पावर क्या लेंगे आई स्क्वायर आर, और पैरेलल में क्या लेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है बात, नोट कर लो। नोट कर लो भाई। हो गया, चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो इसीलिए हमें सीरीज पैरेलल पढ़ना ज़रूरी था। अभी तुम्हें क्वेश्चन में बताऊंगा तब भी तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा मतलब बेवकूफ़ बनाया गया है सिलेबस से हटा के, इन दी एंड तो हमें पढ़ना ही पड़ा ना। हाँ भाई, बेवकूफ़ ही बनाया गया है। तो क्वेश्चन हम लेते हैं। टू रेजिस्टर्स R1 and R2 of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel across a battery. The ratio of power dissipated in them P1 is to P2 will be। ठीक है, ऑप्शन ए 4:9, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 9:4। ऐसा यहाँ रख देता हूँ यार मैं, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 9:4, ऑप्शन डी 2:3। चलो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो भाई क्वेश्चन को। Two resistance R1 and R2 of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel across a battery. The ratio of power dissipated in them P1 is to P2 will be। ठीक है, अब देखो सीन क्या है, ट्राई कर लिया, खुद से ट्राई करो। सबसे पहले सीन क्या है कि दो रेजिस्टर हैं, एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हैं और एक बैटरी से कनेक्टेड हैं। फिर ये हो गया अपना R1, ये हो गया R2 और ये V। ठीक है, हमें निकालना है P1 is to P2। R1 हमें दे रखा है 4 ओम और R2 हमें दे रखा है 6 ओम। तो P1 भाई पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे V स्क्वायर अपॉन R1 इज टू V स्क्वायर अपॉन R2। क्यों, ये भी समझ लो। क्यों सर, वो आई स्क्वायर R1 वाला नहीं लगा सकते हो। अगर तुम आई स्क्वायर R1 वाला लगाओगे तो इसके अंदर कितना करना जाएगा भाई, यहाँ से आई निकाल दिया, यहाँ से आई निकाला तो इसमें से I1 जाएगा, इसमें से
I2 जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, I1 स्क्वायर R1, इसकी क्या हो जाएगी I2 स्क्वायर R2। तो ये I1 I2 तो कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो फालतू कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट होगी, इसलिए ये नहीं लगाना है। ऐसे ही सर V1 I1 V2 I2 1 लगा सकते, क्या लगा सकते हो भाई, V1 I1 इस टू V2 I2, पहले की पावर क्या हो जाएगी V1 I1, दूसरे की V2 I2, तो V1 और V2 तो बराबर है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V से V कैंसिल, I1 इस टू I2। अब I1 और I2 पता थोड़ी ना है तुम्हें तो क्या दे रखा है R1 और R2, इसीलिए पैरेलल में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, V स्क्वायर अपॉन R वाला। इससे क्या होगा देखो, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, R2 इधर आ जाएगा, R1 उधर आ जाएगा, तो ये आ गया R2 इस टू R1। R2 की वैल्यू क्या है 6, R1 की 4, तो 2 से कट रहा है, 3:2 विल बी द आंसर। समझ में आई बात, 3:2 विल बी द आंसर, नोट कर लो, 3:2 विल बी द आंसर, नोट कर लो। समझ में आया, ठीक है। अब देखो अगर सेम क्वेश्चन सीरीज में होता, अगर सेम क्वेश्चन सीरीज में होता है कि 2 रेजिस्टर R1 R2 4 ohm and 6 ohm are connected in सीरीज, तो क्या सीन होता, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में क्या कहानी बनती है भाई, ये देखो भाई R1 और R2 दोनों काय में कनेक्ट हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज में हम लगाएंगे I स्क्वायर R1 इस टू I स्क्वायर R2। क्यों, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, ताकि उससे क्या होगा कि I कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा R1 इस टू R2 यानी कि 4:6, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट 2:3। क्लियर है बात, नोट करो। हो गया, चलो अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। मैंने तुम्हें बताया कि पावर क्या होता है, पावर होता है, पावर होता है कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम या डिसिपेट हुई, हाँ या ना। भाई अगर पावर है 23 वॉट तो 1 सेकंड में 23 जूल खर्च कर रहा है, तो बताओ 2 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, सर 1 सेकंड में 23 तो 2 सेकंड में 23 इंटू 2। तो यहाँ से सिंपली एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, एनर्जी बोले या हीट एनर्जी बोले, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि रेजिस्टर के अंदर जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में सारी की सारी रिलीज हो जाती है। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एनर्जी जो होती है हीट की फॉर्म में सारी की सारी रिलीज हो जाती है रेजिस्टर के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला हो गया, पावर इनटू टाइम। भाई पावर क्या होता है, 1 सेकंड में कितनी खर्च हुई, तो मुझे 5 सेकंड में निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एनर्जी या हीट का फॉर्मूला क्या आया, पावर इनटू टाइम। यानी कि अगर हम जनरल बात करें तो हीट का फॉर्मूला कितना आता है, हीट या फिर एनर्जी बोल दो, VIT। पावर हो गई VI इंटू टी, तो हीट आ जाता है VIT। अब हम बात कर लें कि अगर रेजिस्टर में क्या होगा, नीचे ही आ जाते हैं, फॉर रेजिस्टर अगर सीरीज कनेक्शन है तो हीट कितनी हो जाएगी, पावर हो जाती है I स्क्वायर R और टाइम हो जाएगा T, I स्क्वायर RT। इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोला जाता है, इसी चीज़ को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला जाता है कि भाई रेजिस्टर के अंदर जो हीट एनर्जी जनरेट होगी वो इक्वल टू होगी I स्क्वायर RT के। और अगर रेजिस्टर अपने पैरेलल में कनेक्टेड है तो हीट कितनी आ जाएगी, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, क्योंकि पावर क्या हो जाती है V स्क्वायर अपॉन R और इंटू टी। मतलब एनर्जी और हीट पावर में बस इतना सा अंतर टाइम का। क्लियर है बात, नोट करो, फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे। हो गया, चलो क्वेश्चन है,
the potential difference across a given resistor, the potential difference across a given resistor is altered such that the heat produced increases by a factor of 9. तो by what factor did the potential difference change? मतलब किसी एक कोई एक रजिस्टर है R, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसे अपन ने कुछ चेंज कर दिया। जैसे अब पहले V था तो अब मैं मान लेता हूँ अब हो गया V डैश, उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V डैश। तो पहले अगर पावर P आ रही थी तो अब पावर आ जाएगी 9 टाइम्स P। अब पावर क्या आएगी 9 टाइम्स P आएगी। अगर पहले P आ रही थी तो अब क्या आएगी 9 टाइम्स P। यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूँ। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि भाई कितने से फैक्टर से तुमने इसे चेंज किया, वोल्टेज को कितने फैक्टर से तुमने चेंज किया। कोई रजिस्टर था उसके अक्रॉस वोल्टेज V था, हमने कुछ चेंज करा तो पावर 9 टाइम्स हो गई, तो कितने फैक्टर से चेंज किया। बड़ा सिंपल है। अगर हम यहाँ की बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या गिवन है V और R गिवन है, तो V और R वाला फॉर्मूला लगाएंगे V²/R। यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 9P = V डैश का स्क्वायर/R। P की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ V²/R, तो 9 × V²/R = V डैश का स्क्वायर/R। R से R कैंसिल, तो 9 V² = V डैश का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 9 का रूट 3, V का स्क्वायर V² का रूट V और V डैश। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ V डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को 3 गुना कर दोगे तो पावर 9 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आया, नोट करो। हो गया। चलो अब एक लास्ट पार्ट और बचता है, उसे भी हम आज ही कवर कर लेते हैं, है ना। पहले मैं सोच रहा था कि इसके लिए अलग सी वीडियो बनाई, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज ही ख़त्म कर देते हैं। लास्ट पार्ट इसके अंदर होता है रेटिंग वाले न्यूमेरिकल। रेटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी डिवाइस की वो तुम्हें रेटिंग दे देंगे और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। रेटिंग के अंदर अब क्या आता है, रेटिंग के अंदर आता है उस डिवाइस की पावर, और सेकंड उस डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जैसे तुम बल्ब खरीदने जाते हो बाजार में तो तुम बोलते हो कि भैया 23 वॉट का बल्ब दे दो, या 23 वॉट का एलईडी दे दो, या 5 वॉट का एलईडी दे दो, जो भी तुम खरीदने जाते हो एलईडी दे दो नहीं, हाँ, तो हमें उसकी पावर बतानी पड़ती है, वो कहलाती है उस बल्ब की रेटिंग। ऐसे ही हम एसी भी लेते हैं तो वो 1 टन 2 टन इस तरीके से लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये उस डिवाइस की रेटिंग होती है, उसकी पावर की रेटिंग होती है। तो टॉपिक डालेंगे पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस, पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस। अब पावर रेटिंग क्या होता है समझो, कोई भी डिवाइस है, रेटिंग ऑफ एनी device is given by its power, voltage। जैसे फॉर एग्जाम्पल a bulb is rated 23 watt to 20 volt, a TV is rated 500 watt टू 20 वोल्ट। तो कोई भी डिवाइस की जो रेटिंग होती है वो इस तरीके से गिवन होती है अपन को, पावर और वोल्टेज, पावर और वोल्टेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ जाओगे ना तो रेटिंग के न्यूमेरिकल में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। इसका मतलब ये है मीनिंग ऑफ रेटिंग।
ठीक है, यही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, यही वाला एग्जाम्पल से मीनिंग समझा रहा हूँ। इसका मतलब, इस रेटिंग का मतलब ये रहता है कि इफ वी अप्लाई 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट टीवी, अगर उस टीवी के अक्रॉस तुमने 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, अगर उस टीवी के अक्रॉस तुमने 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, देन इट्स पावर विल बी 500 वाट। तब जाके उसकी पावर कितनी आएगी? 500 वाट। 500 वोट 220 वोल्ट का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा कितनी पावर देगा 500 वोट, नहीं। इसीलिए तो हमें पावर के साथ साथ वोल्टेज की भी रेटिंग देनी पड़ रही है। इसलिए देनी पड़ रही है कि जब तुम 220 वोल्ट की उसे सप्लाई दोगे, उसका क्रॉस 220 वोल्ट रहेगा, तब वो कितने पावर देगा? 500 वोल्ट। ऐसे ही जब इस बल्ब के क्रॉस 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे, तब जाके पावर रहेगी 23। हमेशा नहीं रहेगी पावर 23। अगर तुमने वोल्टेज कम कर दिया तो पावर भी कम हो जाएगी, लेकिन अगर वोल्टेज 220 रखा तो पावर 23 आएगी। समझ में आई बात? रेटिंग का मतलब समझ में आया कि भाई जो वोल्टेज है वो रखोगे उसके क्रॉस, तब जाके जो पावर आएगी वो उसकी रेटिंग है। क्लियर है बात? ठीक है, नोट कर लो। तो रेटिंग का मतलब समझ में आया होगा, रेटिंग का मतलब समझ में आया। ठीक है, अब रेटिंग के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? देखो बहुत सिंपल काम है। रेटिंग के न्यूमेरिकल आते हैं सीरीज पैरेलल वाले। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूँ कि रेटिंग न्यूमेरिकल्स होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। होता क्या है कि जो भी तुम्हें डिवाइस दी जाती है, जो भी तुम्हें डिवाइस दी जाती है, जो भी रजिस्टर दिया जाता है, उसकी तुम्हें रेटिंग दी जाती है। जैसे ये R1 है तो इसकी पावर दे देंगे P1 V1। कोई भी डिवाइस दी जाएगी उसकी तुम्हें रजिस्टर नहीं दिया जाएगा, उसका क्या दिया जाएगा? रेटिंग। कोई भी डिवाइस दी जाएगी उसकी क्या दी जाएगी? रेटिंग। तो तुम्हें क्या करना होगा? फ्रॉम द रेटिंग ऑफ डिवाइस फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। उसका रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस निकाल लोगे फिर तो सिंपल न्यूमेरिकल बन जाएगा वो। जैसे कैसे निकालेंगे भाई? इसके अक्रॉस अगर मैं V1 की सप्लाई दूं तो पावर आएगी P1, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि P1 इज इक्वल टू उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होना चाहिए? V1 का स्क्वायर अपॉन R1। तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P1। तो अगर तुम्हें ये रेटिंग दी जाती है ना, किसी डिवाइस की रेटिंग दी जाती है, तो इसका मतलब छुपा के वो तुम्हें रजिस्टर ही दे रहे हैं, वो तुम्हें रजिस्टर डायरेक्ट नहीं दे रहे, छुपा के दे रहे हैं। तो अगर P1 और V1 दे दिया तो फिर V1 स्क्वायर अपॉन P1 से रजिस्टर आ जाएगा, रेजिस्टेंस उसका आ जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी डिवाइस की रेटिंग दी जाती है तो उसका मतलब वो तुम्हें पावर वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हें छुपा के रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तुम्हारा काम बस इस रेटिंग का ये ही रहेगा कि अगर तुमने रेटिंग दे रखी है तो उसकी मदद से तुम रेजिस्टेंस निकाल लो। बस रेटिंग का ये यूज होता है न्यूमेरिकल में, कि इसकी मदद से तुम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। खत्म हो जाएगा पूरा सवाल। ठीक है, नोट करो इस बात को, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, बताता हूं मैं तुम्हें। चल क्वेश्चन है, 2 bulbs P1, V and P2, V are connected in series. Find the total power dissipated. Find the total power dissipated in the सर्किट। फाइंड द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अगर 2 बल्ब हैं P1V और P2V, ये रेटिंग दे रखी है, तो बताओ उनमें टोटल काय में कनेक्ट किया है? सीरीज में। एक पहला बल्ब और एक ही दूसरा बल्ब, इसकी रेटिंग है P1V और इसकी है P2V। ठीक है, इनको हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में। V वोल्ट की ही बैटरी लगा देता हूँ मैं। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से अपन ने कनेक्ट कर दिया इन्हें सीरीज में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल पावर सर्किट में कितनी डिसिपेट होगी।
ठीक है, अब कैसे निकालें, ठीक है, समझो। अब मैंने तुम्हें यही बताया टोटल पावर, सर तुम ये बोल दो कि सर ये P1 खर्च करेगा, ये P2 खर्च करेगा, टोटल पावर आ जाएगी P1 प्लस P2। नहीं, ऐसे नहीं निकलती है पावर। क्यों? क्योंकि P1 कब खर्च करेगा? जब इसके अक्रॉस V वोल्टेज आएगा। इसके अक्रॉस V नहीं है, इन दोनों के अक्रॉस मिला के V आ रहा है, इन दोनों के अक्रॉस V, तो इसके अक्रॉस तो कम आएगा। समझ में आई बात? तो फिर कैसे करें? बहुत सिंपल है, रेटिंग का क्या काम है? रेजिस्टेंस निकाल के देना। तो P1 और V से क्या तुम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि R1 हो जाएगा V² P1 और R2 हो जाएगा V² P2। तो R1 और R2 आ गए, R1 और R2 आ गए। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट निकालो। टोटल पावर जो ये खर्च करेंगे वो क्या होगी? जो पावर बैटरी सप्लाई करेगा, बैटरी जितनी पावर सप्लाई करेगी उतनी ही तो ये खर्च करेंगे, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल पावर डिसिपेटेड जो है वो इक्वल टू होगा टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब या तो तुम टोटल पावर ऐसे निकालोगे, इसके अक्रॉस पावर निकालो प्लस इसके अक्रॉस पावर निकालो, तो वो आएगी टोटल पावर। एक तरीका तो वो है, लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या है कि दो के अक्रॉस मत निकालो ना। सर ये कितनी खर्च कर रहे होंगे? जितनी बैटरी सप्लाई कर रही होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। और बैटरी कितनी पावर सप्लाई कर रही है? उसके अक्रॉस वोल्टेज है V इंटू अगर अपन ने करंट मान लिया I, तो वो हो जाएगा I। यानी कि V तो हमें पता है, अगर मैंने करंट निकाल लिया सर्किट में तो मेरे पास टोटल पावर आ जाएगी, हाँ या ना? अब करंट कैसे निकालेंगे? मैंने R1 R2 निकाल लिया, ये काय में है? सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट आ जाएगा और ये काय से कनेक्टेड रहेगा? V से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। तो करंट कितना आ जाएगा सर्किट में? I जा रहा है, तो V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। तो करंट कितना हो जाएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? V अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है? R1 प्लस R2, और R1 और R2 अपन ने निकाल रखे हैं, तो I हो जाएगा V अपॉन V² अपॉन P1 प्लस V² अपॉन P2। अब V² बाहर आ रहा है, बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा V अपॉन V², 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। तो एलसीएम ले लिया P1 P2, यहाँ आ जाएगा P2 प्लस P1। एक V से एक V कैंसिल। तो करंट कितना आ गया? करंट आ गया अपना, P1 P2 को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा P1 P2 अपॉन V इंटू P1 प्लस P2, हाँ या ना? अब I की वैल्यू यहाँ रख दो, तो P टोटल पावर टोटल कितनी आ जाएगी अपनी? V इंटू I कितना हो गया? P1 P2 अपॉन V इंटू P1 प्लस P2। V से V कैंसिल, टोटल पावर कितनी आ गई? P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। समझ में आई क्या बात? ठीक है, समझ में आई बात? क्या किया हमने कि भाई दोनों वैल्यू से रेजिस्टर निकाल दिया। हमसे पूछा था टोटल पावर, तो हमने ये बोला कि भैया जो टोटल पावर होगी वो जो बैटरी सप्लाई करेगी। या तो तुम दोनों के अक्रॉस निकालते हो, उससे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, लेकिन आंसर तब भी यही आता। निकाल के देख लेना कि भाई इसके अक्रॉस पावर कितनी आएगी? I² R1, क्योंकि सीरीज में है। इसके अक्रॉस कितनी आएगी? I² R2। दोनों को निकाल लेना, I निकाल ही लिया है अपन ने। I² R1 प्लस I² R2 निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। लेकिन हमने बोला कि यार दोनों के अक्रॉस निकालने के बाद बैटरी जितनी देरी होगी उतनी तो ये खर्च कर रहे होंगे, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी? पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। वो कितना हो गया? V इंटू I, और I की वैल्यू अपन ने रख दी। कैसे? R इक्विवेलेंट निकाल के। R इक्विवेलेंट निकालना पड़ा। R इक्विवेलेंट के लिए R1 R2 की जरूरत थी, वो अपन रेटिंग का काम ही यही है। रेटिंग जो दी जाती है उसका कोई दूसरा काम होता ही नहीं है। क्या काम है? सिंपल R1 और R2 की वैल्यू निकालना। वहां तुम्हें रेजिस्टेंस छुपा के दिया जा रहा है बस। अब इसकी जगह वो वैल्यू भी रख के दे सकते थे, तो वहां से R1 R2 आ जाता, करंट आ जाता, रख देते, आंसर आ जाता। क्या समझ में आई बात? तो तुम डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो कि सीरीज के अंदर टोटल पावर हो जाती है P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। लेकिन मैं यही बोलूँगा कंसेप्ट याद रखो, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, नोट कर लो। नोट हो गया। अब इसी के अंदर एक और तरीका क्वेश्चन बनता है कि विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर या ब्राइटेस्ट। दिखा देता हूं वो भी मैं तुम्हें, ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन, अगर बल्ब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसकी पावर तुम घर से निकालना कि अगर दोनों बल्ब पैरेलल में कनेक्ट होते तो टोटल पावर कितनी आती।
अगर दोनों बल्ब पैरेलल में कनेक्ट होते तो टोटल पावर कितनी आती है। तसल्ली से करना, बिल्कुल आएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन होता है कि 3 बल्ब दे दिए तुम्हें। पहला बल्ब जिसकी पावर है 100 वॉट 220 वोल्ट, दूसरा बल्ब जिसकी पावर है 50 वॉट 220 वोल्ट, और तीसरा बल्ब जिसकी पावर है 25 वॉट 220 वोल्ट। और बोला गया कि इन तीनों को मैंने कनेक्ट किया 220 वोल्ट से। यह है बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3। विच बल्ब ग्लोज ब्राइटेस्ट? कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा? कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा? भाई ऑप्शन हो जाएंगे फिर कि B1 सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे कम B2, फिर उससे कम B3। ऑप्शन बी नहीं, B2 सबसे ज़्यादा, उससे कम B3, उससे कम B1। ऑप्शन सी नहीं, B3 सबसे ज़्यादा, उससे कम B2, उससे कम B1। ऑप्शन डी नहीं, B2 सबसे ज़्यादा, उससे कम B1 और उससे कम B3। ठीक है, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कि जो भी बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो कर रहा है यानी कि सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट कर रहा है, तो ये निकाल लो कि सबसे ज़्यादा पावर कौन सा बल्ब डिसिपेट कर रहा है। सबसे ज़्यादा पावर जो बल्ब डिसिपेट करेगा वो ही सबसे ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। हाँ सर, सबसे ज़्यादा पावर 100, ये वाला ब्राइट। क्या बोला था? ये 100 कब आएगी? जब इसके अक्रॉस 220 है, लेकिन हमने तो पूरे के अक्रॉस 220 लगा रखा है। तो कैसे निकालें? रेटिंग की मदद से उसका रेजिस्टेंस निकालो। सबसे पहला काम क्या है? रेटिंग की मदद से उसका रेजिस्टेंस निकालो। तो क्या तुम यहाँ पे V²/P1 से R1 निकाल लोगे, यहाँ का R2 निकाल लोगे, यहाँ का R3 निकाल लोगे? हाँ या ना? आ जाएंगे R1 R2 R3, V²/P1 V²/P2 V²/P3 से R1 R2 R3 आ गए। अब देखो सीरीज में है तो P1 कितना हो जाएगा? I²R1, P2 कितना हो जाएगा? I²R2, P3 कितना हो जाएगा? I²R3। मतलब तीनों में करंट तो सेम है, करंट सेम है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो R1 R2 R3 निकाल लिए, ये देख लो कि किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, डाउट? चलो फिर आज इतना ही, बाय बाय।